हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे फिर से मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। अगर आपने मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो होगा, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं जिससे आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होगा आपके माइंड में और आप मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कहती हूँ कि जब भी हम किसी भी टॉपिक को उठाते हैं तो हमारा जो गोल होता है वो सिर्फ उस टॉपिक को लेकर उसे लर्न करना नहीं होता है, उसे इस तरीके से पढ़ना समझना है, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करनी है जिससे कि वो हमारे माइंड में फिक्स हो जाए और जब भी हम एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो हमें वो अच्छे से हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन को देखते ही आंसर हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जिसमें आज हम बात करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के ऊपर। इस पर बात करेंगे ये कब आया है ना, किसके रिकमेंडेशन पर लाया गया, इसमें कितने प्रतिनिधि थे। इससे कुछ कॉमन कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं और ख़ासकर इसकी डेट ही आपसे पूछ ली जाती है, ईयर पूछ लिया जाता है, तो उस पर आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेट पर। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है आपका कब बना? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है। पहला गोलमेज सम्मेलन कब आया? तो 1931 का है और 12 नवंबर से 19 जनवरी ये डेट आपको याद रखनी है। फिर हम बात कर लेते हैं कितने प्रतिनिधि थे इस सम्मेलन में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 प्रतिनिधि थे। ठीक है। उसके बाद उद्घाटन, इसका उद्घाटन किया था जॉर्ज पंचम ने। किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने इसका उद्घाटन किया था। स्थान जो था वो लंदन का सेंट जॉर्ज पैलेस था, सेंट जेम्स पैलेस था। ठीक है। अध्यक्षता की थी रेमजे मैकडोनाल्ड ने, रेमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक है। इस तरीके से ये कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, इन्हें आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, अक्सर आपसे पूछा जाता है ना कि किस मतलब सम्मेलन या किस कमीशन, किस आयोग के आधार पर इसको लाया गया था? तो साइमन कमीशन। और अगर आपने मेरा साइमन कमीशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से। वहाँ पे साइमन कमीशन और उससे रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स दी गई हैं। तो ये साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए लाया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया था, ऐसा नहीं याद रखना है ना। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है। इन सभी सम्मेलनों में आपको ईयर याद रखने हैं, डेट्स याद रखनी है और किन किन व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने इसमें भाग लिया था, नहीं लिया था, आपको ये भी याद रखना है। और किन किन महान व्यक्तियों ने जो तीनों आपके सम्मेलनों में शामिल हुए हैं वो भी याद करना है, जो क्वेश्चंस आपसे लगातार पूछे गए हैं। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में आपको याद रखना है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। ये आपको अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना है कि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। फिर बात कर लेते हैं, वहीं अगर हम मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादियों, दलित वर्ग तथा भारतीय रजवाड़ों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। और पर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये भी आपको याद रखना है। हाईलाइट जो पॉइंट है वो यही है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि ये जो आपका पहला गोलमेज सम्मेलन था, ठीक है, इसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के चयन का मापदंड जो था ना वो बहुत ही असमान था, क्योंकि ब्रिटेन की तीनों पार्टियों का प्रतिनिधित्व अलग अलग प्रतिनिधि कर रहे थे, जबकि भारतीय प्रतिनिधियों में से कुछ वायसराय द्वारा मनोनीत थे तथा कुछ का मनोनयन भारतीय रजवाड़ों ने किया था। इस सम्मेलन में राज्य लोक संगठन का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं था। प्रतिनिधियों के मनोनयन का मुख्य आधार ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा तथा उनके स्वशासन संबंधी विचार थे। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, ये आपके सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको बता दिए। ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे बात कर लेते हैं, इस सम्मेलन में सम्मिलित सभी दलों के जो प्रतिनिधि थे केवल अपने व्यक्तिगत हितों के पक्ष पोषण में प्रयासरत रहे। सम्मेलन के दौरान केवल समस्याएं व विचारार्थ विषय पर ही प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया, है ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। और वैसे भी भारत के जो सबसे बड़े संगठन यानी कि कांग्रेस के सम्मेलन में भाग न लेने से यह सम्मेलन अधूरा रह गया, है ना। भाई कांग्रेस इसमें शामिल नहीं थी तो ये अपने आप में ही अधूरा रह गया। और उसके बाद अंततः आपका 19 जनवरी 1931 को, वहाँ पे आपको डेट मिली है ना, 19 जनवरी 1931, तो 19 जनवरी 1931 को बिना किसी वास्तविक उपलब्धि के यह सम्मेलन समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा प्रथम गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स, और जो लर्न करने वाले थे उन पे मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है। तो ज़्यादातर जो आपसे पूछा जाता है आपको पता होना चाहिए ना कि इसके पीछे की वजह क्या थी, क्यों बना और क्यों ये फेल रहा, है ना, क्योंकि सबसे बड़ा संगठन ही इसमें शामिल नहीं था। तो हमें उसका ईयर, उसकी डेट्स, कितने प्रतिनिधि, इससे तीनों में आपको प्रतिनिधि आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। आप उठा लीजिएगा पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसने अध्यक्षता की थी ये भी आपको याद रखना है, प्लस कांग्रेस इसमें शामिल नहीं थी ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए, और जाते जाते आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि कौन ऐसे व्यक्तित्व थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।